बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern western world, तो आप देखते हैं कि जिस वक्त अगर कोई वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी होली बुक्स जैसे कुरान करीम की या हदीस मुबारका की स्टडी करती है, तो इसमें वो बहुत से लॉज को देखते हैं। जिस तरह कि अभी हमारे सूरह माइदा में हम लॉज की स्टडी कर रहे हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है कि जिस तरह इस्लाम में फोर्निकेशन, एडल्ट्री की, यानी कि जो जिना लोग करते हैं, चाहे वो अगर वो मैरिड नहीं है, तो वो इस्लाम कहता है कि उनको फ्लोग्ड कर दिया जाए, उनको कोड़े मारे जाएं। और इस्लाम कहता है कि जो शादी के बाद जिना करता है तो उसे स्टोन कर दिया जाए, उसको संसार कर दिया जाए। इसके अलावा जो स्टीलिंग, जो चोरी करने की इस्लाम में सज़ा है, वो पढ़ते हैं कि इस्लाम कहता है कि चोर के हाथ काट दिए जाएँ। डाकू की सज़ा के हवाले से जो रोबरर्स हैं, जो डाके डालते हैं, डकैतियाँ जो करते हैं, उनके हवाले से कहता है कि उनका एक हाथ, एक पाँव काट दिया जाए। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ये प्रोपेगेंडा करती है, हमारी यूथ को एक ब्लर इमेज दिखाती है कि नाउज़ुबिल्लाह इस्लामिक लॉ जो है वो बहुत बैरबैरिक लॉ है, बहुत वैश्याना, नाउज़ुबिल्लाह वैश्याना किस्म का लॉ है और बहुत स्ट्रिक्ट है, हार्श है, सख्त किस्म का लॉ है। तो वो इस्लामिक लॉ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। इसके अलावा एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स भी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन लॉज की हिकमत, इनको इनको नाफिज करने की रीजंस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। एज यू नाउ दैट कि जिस सोसाइटी में लॉज पर इंप्लीमेंटेशन करवाई जाती है, एज कंपेयर टू दूस सोसाइटीज जहां पर लॉज को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, जिन सोसाइटीज में लॉज को इंप्लीमेंट किया जाता है वो सोसाइटियां ज्यादा पीसफुल देखी गई हैं। उन सोसाइटियों में ज्यादा प्रोटेक्शन, वहां पर ज्यादा सिक्योर फील किया जाता है। उधर अपने आप को महफूज तस्वर किया जाता है एज कंपेयर टू दूस सोसाइटीज जहां पर इन लॉज को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। आप देखते हैं कि जो शरिया में इतनी सख्त किस्म की सजाएं हैं, इनको नाफिज करने की, इनका हुक्म देने की जस्ट यही वजूहात हैं कि आपकी सोसाइटी को पीसफुल बनाना, आपकी सोसाइटी को अमन का गहवारा बनाना, आपको सोसाइटी में रहते हुए सिक्योर करना, आपको प्रोटेक्शन देना। अब आप जरा इमेजिन करिए, जिस सोसाइटी में चोर की कोई सख्त सजा नहीं होगी, आप रात को 10 ताले भी लगाकर घर पे सो जाए ना, आप सिक्योर फील नहीं करेंगे। जहां पर हर रोज चोरियां हो रही हो, डकैतियां हो रही हो, क्या आप सिक्योर महसूस करेंगे? रात को सोते हुए भी आपकी नींद में उस तरह का पीस नहीं होगा। आप कंफर्टेबल होकर नहीं सो सकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी सोसाइटी में चोरियां अरूज पर है। मेरे घर में तो कीमती सरमाया है, मेरे घर पे तो कीमती सामान है, खुदा ना हंसता मेरे घर पर चोर आ जाएं। तो जस्ट बिकॉज कि ये आपके माल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस किस्म के इस्लाम लॉज दे रहा है, आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। अब रही बात, जो जिना के इतने सख्त लॉज बनाए गए हैं, इनको इतनी सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शन, इतनी सख्त किस्म की पनिशमेंट्स, जस्ट बिकॉज आपकी सोसाइटी की फीमेल्स को सिक्योर करने के लिए, आपकी सोसाइटी की फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इनकी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए, इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। आप देखें, अगर अगर जिन सोसाइटीज में इन चीजों के खिलाफ, जिना के खिलाफ, इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, इन चीजों के खिलाफ, इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज के खिलाफ कोई लॉज नहीं होते ना, उन सोसाइटीज में जिस वक्त फीमेल घर से बाहर निकलती है तो वो सिक्योर नहीं होती। आप डर महसूस करते हैं अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को घर से बाहर अकेला भेजते हुए, क्योंकि आपको पता है कि माशरे के दरिंदे आपकी बेटी को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को गलीज नजरों से देख रहे हैं। आप पीस फील नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपको पता है माशरे में गलाजत फैल चुकी है। तो इस्लाम ने आपकी लेडीज को सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए इस किस्म के लॉज बनाए हैं, ताकि आप सोसाइटी में पीसफुल तरीके से रह सकें, आप एक पुरअमन सोसाइटी में रह सकें, आप एक
آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کر سکیں، جانی مالی ہر طور سے اپنے آپ کو سیکیور اور پروٹیکٹ فیل کر سکیں ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ دیکھ لینا جو یورپین کنٹریز بھی ہیں وہ تو اسلام پر بڑا پروپیگنڈا کرتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کیا ویسٹ میں، آپ مجھے بتائیں، آج جیل نہیں موجود؟ کیا ویسٹ میں قید خانے نہیں موجود؟ کیا ویسٹ میں کوئی اگر ان کے قانون کے خلاف جاتا ہے تو کیا وہ اس کو سزا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا۔ کیا یہ ظلم، کیا یہ وحشیانہ قسم کا رویہ نہیں ہے پھر؟ یہ بھی تو لاز بنائے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے مین میڈ لاز بنائے ہوئے ہیں، تو وہ لاز اللہ تعالیٰ نے دے دیے، تو پھر بیربیرک کس قسم کے؟ آپ دیکھ لینا ویسٹرن لا میں، اور ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو کووڈ آیا تھا، اس پہ ایس او پیز پر کس طرح سے عمل درآمد کرایا جا رہا تھا، پھر سارے کا سارا امیج آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو کر آ جاتا ہے کہ شریعہ لا از ناٹ بربیرک لا، بلکہ یہ تو آپ کو پروٹیکٹ، سیکیور